अभी बदत है भाई, अभी बदत। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, सनातन से नहीं लड़ सकते। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, भारत से नहीं लड़ सकते। और राम भारत की आत्मा है, राम को परास्त नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी हो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए राम के प्रति शरणागत होकर के अयोध्या आ जाओ। बड़ी बात आपने कह दी। मुझे मिनिस्ट्री लगता है डिस्कस कर ले, मिनिस्ट्री डिस्कस कर ले। टेररिज्म ऐसा एक टाइम बम है जो गोरे साहब यहां पे छोड़ के गए हैं ताकि ये बार बार हर बार हमारे खिलाफ फटता रहे। के देश में राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर इसलिए मत बनाओ कि बाबर के कुछ लोगों को बुरा लगता है, जिस बाबर का ना इस देश से लेना देना ना इस जमीन से लेना देना। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। आज की वीडियो में जो डिबेट हम देखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाला है, क्योंकि ये जो डिबेट है ये होने वाला है आनंद रंगनाथन और जे साई दीपक के डुओ का। मतलब जो ये डुओ है काफ़ी कमाल का है और ये बहुत अच्छे तरीके से बजाना भी जानता है विद फैक्ट्स। तो काफ़ी दमदार ये डिबेट वीडियो होने वाला है। पर उससे पहले आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी गई। मतलब मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था तो, लेकिन इतना भी नहीं था जितना चीज़ें हो गई इस दिवाली पर। मुझे ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतने सारे लोग एक साथ यूनाइट हो पाए हैं पहली बार इस देश में। तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसी मुद्दे पर ये जो डिबेट होने वाली है ये हो रही है सीधे अयोध्या से, जहाँ पर जे साई दीपक और आनंद रंगनाथन जी भी आए हुए थे। और यहीं पर जो डिबेट हुआ उसमें बताया कांग्रेस को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया यहाँ पर जे साई दीपक और आनंद रंगनाथन जी ने। तो डिबेट में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। इसमें साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ बहुत जमकर बोला है, धागे खोल दिए मतलब, जो कि आज तक का सबसे बेस्ट डिबेट मुझे ये लगता है होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देखकर डिबेट में। और साथ ही उन एक एक शब्दों में बयान करने को बताया गया इस फीलिंग को कि राम मंदिर को बनते हुए देखना, उसके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का जो अवसर है उसको एक एक शब्दों में बयान करने के लिए बताया गया एंकर द्वारा। तो इस पर जे साई दीपक और आनंद रंगनाथन साथ ही प्रमोद कृष्ण ने ज़बरदस्त फैक्ट रखे। और लास्ट वाले क्लिप को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो क्लिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम मुझे याद नहीं रहा जिन्होंने ये क्लिप में जो अपना वो किया, उसे पूरा जरूर से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर ये चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर रेड व्हाइट कलर का बटन दिख जाएगा। और साथ ही वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की इस कमाल के डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आना सौभाग्य की बात है, मैं ये बात कह रहा हूँ। और जो इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं वो दुर्भाग्य का विषय है, ये भी मैं कह रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे। अब राम के नाम की महिमा देखिएगा। राम का निमंत्रण जिन्होंने ठुकराया उनके नाम में भी राम है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? ये कितनी बड़ी बात है। सीताराम, जय जय सीताराम। उनके नाम में भी राम है। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बेतालों के पापों की सजा हमें ना दे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए और इन्हें सद्बुद्धि दे। देश के लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष की आवश्यकता होती है। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, सनातन से नहीं लड़ सकते। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, भारत से नहीं लड़ सकते। और राम भारत की आत्मा है, राम को परास्त नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी हो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए राम के प्रति शरणागत होकर के अयोध्या आ जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। नाविका आचार्य जी को सुन के मोदी जी कह रहे हैं बस कर पगले, रुलाएगा क्या? कि मंदिर का जो फैसला है, मंदिर का जो फैसला है, मंदिर जो बन रहा है ये अदालत के फैसले से बन रहा है। लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता तो ये मंदिर का फैसला नहीं होता। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मुझे मिनिस्ट्री लगता डिस्कस है कर ले, मिनिस्ट्री डिस्कस कर ले। मुझे यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे राम की शरण अच्छी लगती है। मिनिस्ट्री आपको मुबारक। विपक्ष बीजेपी से लड़ते लड़ते राम और सनातन से भिड़ गया है। एक्चुअली पोजीशन जो है वो उल्टा है। विपक्ष हमेशा से सनातन से घृणा करता रहा है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है, उनको तकलीफ है।
अगर आप भारत की हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे, ये ऐसा एक अनोखा हिस्ट्री है जहां पे इंडिपेंडेंट भारत की जो सबसे पहली सरकार थी, उसकी जो रिलेशनशिप है भारत की संस्कृति के साथ, वो विरोधाभास की रिलेशनशिप है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो उनको बीजेपी से तकलीफ नहीं है, उनको भारत की संस्कृति से तकलीफ है, और जो भी उसके पक्ष में खड़ा होता है उनको उससे घृणा होता है। ये मोदी जी थे या कोई और रहे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस कार्य को संपन्न करता, उनको उससे तकलीफ होती। Well, you are absolutely right. तो मेरा ये मानना है, विपक्ष की जो लड़ाई है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, वो भारत की आत्मा के साथ है। और जो भी आतताई भारत की आत्मा के साथ लड़ने की कोशिश करता आ रहा है, वो हमेशा से हारा है। जब तक ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते, जब तक ये अपने आप को इस संस्कृति के पैदावार नहीं मानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, इनको हार का सामना करते रहना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी और मोदी जी के बारे में नहीं है, ये राम के बारे में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पहले तो नाविका जी, मैं जो आचार्य जी ने बात कही, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एकदम दिल से बात कही, और शायद ये पहले ऐसे नेता होंगे जो कि बिना सीबीआई और ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करें। तो अगर आप यहाँ तक डिबेट को देख रहे हो तो उम्मीद है कि ये वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। ये पसंद आने वाली की बात तो मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि जय साई दीपक और आनंद रंगनाथन जहाँ पे होते हैं वो डिबेट सबको ही पसंद आती है। तो ये डिबेट भी आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। पर नाविका जी, आपने जो बात कही विपक्ष का, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कांग्रेस ने देश का मूड और देश का सेंटिमेंट नहीं समझा। सही पकड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे विपक्ष ने नहीं समझा। जिनको मैं छोटा मोदी कहता हूं, केजरीवाल, वो हर जगह नुक्कड़ पे आरतियां करवा रहे हैं, शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं, सारे पाठ करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। भले ही बीजेपी इसका कोट अनकोट फायदा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को किसने रोका था कि निमंत्रण पत्र दे घर घर जाके? कांग्रेस को किसने रोका कि एक एक घर जाए, चावल दे? कांग्रेस को बीजेपी से ये छीन लेना चाहिए था मुद्दा। बात तो सही है कि उनका भी उतना ही हक था, और बीजेपी बैकफुट पे हो जाती। बीजेपी को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। कांग्रेस कहती है, राहुल कहता है हमारे भी राम है, हमें भी उतना ही हक है जितना आपको। लेकिन कांग्रेस ये नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस, जैसे साई ने कहा, वो मोदी से नफरत नहीं करती, वो हिंदुओं की आस्था से नफरत करती है। उसको पब्लिक मोरालिटी के साथ जोड़ दिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में राम, लक्ष्मण और सीता का उसमें चित्र आपको दिखेगा। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारों के चैप्टर में नहीं है, कर्तव्यों के चैप्टर में है। सो राम जो हैं, उनके बारे में बात करना या फिर उनके प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करना, ये कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत की मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो धर्म ही है और धर्म रिलीजन नहीं है। मैं आपसे सिर्फ आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट। आचार्य जी ये कह रहे थे कि सेक्युलरिज्म के बारे में, कि सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ ये एक लड़ाई है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मेरा ये मानना है, सेक्युलरिज्म ऐसा एक टाइम बॉम्ब है जो गोरे साहब यहां पे छोड़ के गए, ताकि ये बार बार, हर बार हमारे खिलाफ फटता रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म के बीच का जो अंतर है, मैं उसको मानता नहीं हूं किसी भी हालत में। ये मैंने पहले भी कहा है, सेक्युलरिज्म भारतीय संस्कृति का भाग नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। सही बात है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर है।
जब आप पंथ निरपेक्ष होते हैं, आप मानते हैं कि आपका एक धर्म है, लेकिन आप शैव और वैष्णव के बीच में कोई चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन अब जब आप कहते हैं कि अब धर्म निरपेक्ष है, आप कह रहे हैं कि आपका कोई परिचय नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। ये मैं कभी मान नहीं सकता। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में इसका कोई बेसिस था ही नहीं। मेरे हिसाब से इसका जो ईजाद हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद नेहरूवियन गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। को इंटरप्ट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, आनंद रंगनाथन जी से परिचित हो पाएँ, जैसा दीपक जी से परिचित हो पाएँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा रीच देगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आँखें खुल पाएगी विद द फैक्ट। उन्हें काफ़ी फैक्ट्स भी सीखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ एंड तक जरूर से देखिएगा इस डिबेट वीडियो को। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर आप अपने माँ बाप, अपने माता पिता को सिर्फ इस डर से सम्मान करना छोड़ दें, उनकी फोटो लगाना छोड़ दें, घर से निकलते उनका पांव छूना छोड़ दें कि पड़ोसी कहता है नहीं भैया तुम्हारे माँ बाप की पूजा इस तरह से करते हो, हमको बुरा लगता है, ये ठीक है क्या? नहीं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है, यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। राम के देश में, राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर इसलिए मत बनाओ कि बाबर के कुछ लोगों को बुरा लगता है, जिस बाबर का ना इस देश से लेना देना, न इस जमीन से लेना देना। सेकुलरिज्म फ्रॉड आइडिया है। ये देश धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। यहाँ हर हिंदू धर्म भीरू है, डरता है चींटी नहीं दब जाए, डरता है गाय को डंडा नहीं लग जाए, डरता है कुत्ता भी आया तो खाना खा के जाए, डरता है साधु आया तो भूखा लौट गया तो हमारे पूर्वज हमको क्या कहेंगे, उसको आप बता रहे धर्म निरपेक्ष हो जाओ। ये बेशर्मी की इंतहा है जिसका नाम सेकुलरिज्म है। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। इस डायस पे जितने भी हमारे माननीय गेस्ट हैं इनसे पूछना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में, बस कुछ शब्दों में भाव क्या है बता दें आज आपके मन में। अयोध्या का माहौल एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग है। ये एक वंस इन ए सेंचुरी अपॉर्चुनिटी है, वंस इन मेनी सेंचुरीज अपॉर्चुनिटी है। इसे एक राम राज्य, एक इंक्लूसिव हार्मोनियस प्लूरल राज्य बन जाए। ये बहुत सारे सेंटेंस हो गए। रंगनाथन, आपको संक्षेप में बोलते हुए डर लगता है क्योंकि आप कभी भी संक्षेप नहीं बोलते, लेकिन आज बोलना पड़ेगा, इम्तिहान है आपका। नाविका जी, यही नहीं, अभी और सुनिए। पीछे हमारे वो चल रहा था, वो उसको ध्यान दीजिए लिरिक्स पे। ये नहीं कि हिंदुओं का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 बिलियन हिंदूज के लिए जय श्री राम नहीं है, सारे भारतीयों 1.4 बिलियन के लिए है, जो कि हमारे 250 मिलियन मुसलमान हैं, उनके हिंदू एंसेस्टर्स के लिए भी राम बने। मुझे क्यों तोड़ा? बहुत सही कहा। जैसा ही दीपक जी, आपके मन में क्या भाव है? मंदिर वही बन गया है। क्या बढ़िया था गुरु। भाव बस इतना है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तो अवध का ही हूँ, तो हमारे लिए तो बस 2 लाइनें हैं, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और दूसरी लाइन है, हर घर में जब बच्चा आता है तो हम कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बहुत है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो आपने देखा किस तरीके से जय साई दीपक और आनंद रंगनाथन ने पूरी तरीके से कांग्रेस को उधेड़ के रख दिया। जैसे सेकुलरिज्म पे बात करती है कांग्रेस बार बार, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सेकुलरिज्म शब्द है वो पहले से हमारे संविधान में बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसे बाद में प्रोविजंस के द्वारा इसमें जोड़ दिया गया। लेकिन अब देखने की बात यह है कि किस तरीके से जय साई दीपक और आनंद रंगनाथन ने तो उधेड़ा ही, साथ में यहाँ पे प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं और कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने बुरी तरीके से उधेड़ के रख दिया यहाँ पे कांग्रेस को। ऐसे तो स्पोक्स पर्सन के रूप में कांग्रेस के आते हैं यहाँ पे प्रमोद कृष्णन जी, लेकिन बुरी तरीके से इस डिबेट में उधेड़ के रख दिया उन्होंने कांग्रेस को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बैताल लोग कुछ हैं जो इस पार्टी
पार्टी पर सवार हो गए हैं और इस पार्टी को नर्क की तरफ लेकर जा रहे हैं, गर्द की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से उन्हें उधेड़ दिया। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सबने अपने अपने भाव प्रकट किए भगवान राम के लिए। और ये वीडियो अयोध्या से थी, इसलिए मैं सोचा था कि इसे कुछ दिन बाद पोस्ट करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर आप लोग भी वेट करो, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं है, तो मैंने इसे जल्दी से पोस्ट कर दिया। तो अब आपकी बारी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाने की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप हर जगह इस वीडियो को फैला दो। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।